वेलकम है दोस्तों, आप लोगों को सूरज नैतिक शिक्षा हब में। आज मैं आप लोगों को शिकायत करना छोड़ दो कहानी लेकर आए हैं। आकाश एयरपोर्ट से बाहर निकला और कैब इंतज़ार करने लगा। वह कैब पहले ही बुक कर चुका था। वह सोच रहा था कि कैब सही समय पर आ जाए और सही समय पर उसे गंतव्य पर पहुंचा दे। कुछ ही देर में एक शानदार चमचमाती हुई कार उसके पास आकर रुकी, जिसे देख आकाश एक पल को चौंक गई। क्या ये उसके द्वारा बुक किए गए कैब ही हैं? आकाश अंदाज सही था, वो वही कैब थी। कार से एक ड्राइवर बाहर आया और उसने आकाश के लिए कार के पीछे का दरवाज़ा खोला। आकाश के बैठते ही उसने कागज़ का एक पत्र से पकड़ा दिया और बोला, सर, इस कागज़ पर हमारा मिशन स्टेटमेंट लिखा हुआ है। आप आराम से बैठकर इसे पढ़ लीजिए। तब तक मैं आपका सामान डिक्की में डाल देता हूँ। वह चौंकते हुए आकाश ने वह मिशन स्टेटमेंट ले लिया और उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा हुआ था, हमारी कैब सर्विस में आपका स्वागत है। हम आपको डेस्टिनेशन तक सस्ते दामों पर सुरक्षित तरीके से और जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको किस प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी यात्रा मंगलमय रहेगी। वह मिशन स्टेटमेंट पढ़कर आकाश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट छा गई। फिर उसने कार के भीतर एक नज़र डाली। कार साफ सुथरी थी। तब वह कैबिन ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। उसने पलटकर आकाश से पूछा, सर, एसी का टेम्परेचर ठीक है? यदि इसे बढ़ाना या घटाना हो तो आप बेझिझक मुझे बताइए। आकाश ने कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। एसी का टेम्परेचर ठीक है। इसके बाद कैब ड्राइवर ने एक कार्ड आकाश की ओर बढ़ाया और बोला, सर, इस कार्ड पर सभी रेडियो स्टेशन की पूरी डिटेल्स है। आप जिस भी रेडियो स्टेशन को सुनना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं वो प्ले कर दूंगा। आकाश ने कार्ड ले लिया। फिर कैब ड्राइवर ने कहा, सर, आज के सारे न्यूज़ पेपर भी यहाँ उपलब्ध है। जो आप पढ़ना चाहें मुझे बता दें। आकाश ने एक न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ले लिया। कैब ड्राइवर ने फिर पूछा, सर, आप चाय या कॉफ़ी कुछ लेंगे? आकाश ने जवाब दिया, एक्चुअली मुझे सॉफ्ट डिग्री चाहिए। आपके ठीक सामने एक छोटा सा फ्रिज है सर, आपको वो चिल वाटर मिल जाएगा। सॉफ्ट ड्रिंक की कुछ वैरायटी मिल जाएगी। चाहे तो आप आइसक्रीम भी खा सकते हैं। आकाश कार में दी जा रही सेलिब्रेट से हैरान था। वह इन्हीं सब के बारे में सोच रहा था कि कैब ड्राइवर फिर से बोला, सर, आप इस शहर के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ के बारे में बता सकता हूँ। इस तरह आपको यहाँ की जानकारी भी हो जाएगी और रास्ते भी आसानी से कट जाएगा। आकाश ने शहर के बारे में तो नहीं पूछा, लेकिन एक सवाल जो बहुत देर से वह सोच रहा था, वह पूछा, भाई, तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम हमेशा हर कस्टमर को इसी तरह से ट्रीट करते हो, इसी तरह के बात करते हो, उसे ये सारी सेलिब्रेट देते हो? तभी कैब ड्राइवर ने जवाब दिया, जी सर, लेकिन ये मैंने 1 साल पहले ही शुरू किया है।
यूँ तो 4 साल से मैं कैब चला रहा हूँ, लेकिन पहले ये सब नहीं करता था। मुझे ये बदलाव एक कहानी लेकर आई। एक दिन कैब चलाते मैं रेडियो पर एक कहानी सुन रहा था। वो कहानी था जब और बकत की। उस कहानी में बताया गया कि बत्तख कैसे क्वाक क्वाक कर हमेशा शिकायतें करती है। वही आवाज़ हमेशा ऊपर आकाश में उड़ता रहता है। उस कहानी में ये बताया गया कि यदि हमें कुछ गलत बनना है तो इस दुनिया से कुछ अलग करना होगा। बस ये कहानी मेरे दिमाग में घर कर आई। मैंने अपने साथी कैब ड्राइवर को देखा तो पाया कि जो काम मैं कर रहा हूँ वे सब भी वही काम कर रहे हैं। वे दिन भर थक हार कर काम करते हैं और ज़िंदगी से शिकायतें करते रहते थे। मैं भी ऐसा ही कर रहा था, लेकिन उस दिन मैंने सोचा कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए। बस उस दिन से धीरे एक अपनी कैब को बदलना शुरू किया। धीरे धीरे एक फैसिलिटी ऐड करनी शुरू किया और आज तक कर रहा हूँ। आप बहुत लकी हैं सर कि आपको आज मेरी साथ ड्राइव पर आने का मौका मिल गया, क्योंकि मेरी कैब हमेशा बुक रहती है। एक बार जो पैसेंजर मेरे साथ आ जाता है वो हमेशा मेरे साथ ही जाना चाहता है। वो मेरे नंबर लेकर जाता है और ज़रूरत पड़ने पर कॉल कर लेता है। कई बार मैं बुक होता हूँ तो अपने दोस्त को भेज देता हूँ और उन्हें कोई दिक्कत नहीं आने देता। आप भी ये मेरा कार्ड लीजिए सर, कभी आपको भी मेरी ज़रूरत पड़े तो याद ज़रूर कीजिए। आकाश को आज तक इतना बढ़िया ड्राइविंग कभी नहीं मिली थी। उसका ये सफ़र उसके लिए खास बन गया।